स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स। अगर आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो इससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे द्वारा बनाए गए इससे पहले के टॉपिक जितने भी है आप उनको पढ़े ताकि स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स आपको समझ में आए। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, हिंदी में कहेंगे इसको मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना हिंदी में ये कहेंगे। इससे पहले का रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में मैंने बहुत सारी चीजों को बताया था, बारीकी से बताने की कोशिश की थी, हालांकि थोड़ा सा जल्दी से मैंने कोशिश की थी। और उससे पहले मैंने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस बताया था, वो पहले के भाग थे, जरूर आप उन्हें देखें और अपने मित्रों को भी बताएं। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना कैसी होती है कि एंजियोस्पर्म में जितने भी प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म से रिलेटिव प्लांट होते हैं, उनके सभी कुलों के अंदर कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि मादा जननांग जो होता है उसी को ही अपन जायांग कहेंगे। और उन्हीं जायांग के भीतर आपको ले चलेंगे तो पता चलेगा कि जो गैमेटोसाइट्स है, फीमेल गैमेटोफाइट्स है, ये इसकी संरचना क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने कहा कि मादा जननांग को ही अपन क्या कहेंगे, जायांग। मादा जननांग को ही क्या कहेंगे, मादा जननांग मैंने नाम लिख दिया, और इसे अपन क्या कहेंगे, जायांग। तो एक जायांग का निर्माण कौन करता है? एक जायांग का निर्माण करता है एक गुरु बीजाणुपर्ण। गुरु बीजाणुपर्ण यानी कि मैं सीधी सीधी बात कह दूं कि वह संरचना जो किसी अंडक का निर्माण करे, और उस संरचना को अपन कह देंगे गुरु बीजाणुपर्ण। और अंडक अकेला भी हो सकता है, किसी भी पादप के अंदर एक अंडक हो सकता है, द्विअंडक हो सकता है, मिले हुए हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। उन्हीं अंडकों के आधार पर हम जायांग को निरूपित करेंगे। अंडक की संरचना क्या होती है? आपने देखा होगा कि एक अंडक जो होता है वो विभिन्न संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, और वो विभिन्न 3 प्रकार की कुल संरचना होती हैं। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने जरूर देखा होगा, ऐसी संरचना आपने देखी होगी। ये संरचना आपके दिमाग में क्यों आई है? क्योंकि ये हमने इससे पहले के टॉपिक में पढ़ा था एक पुष्प की संरचना, और एक पुष्प के सबसे मध्यवर्ती भाग की अगर मैं बात करूं तो उस मध्यवर्ती भाग के भीतर है इस प्रकार की एक है अंडक की संरचना है वो आती है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ये बीच का भाग होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है, और ऊपरी भाग होता है जिसको वर्तिकाग्र भाग कहेंगे। इसी भाग पर परागकण आकर के चिपकते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूसिलेज का आवरण होता है यहाँ पर, ताकि वो परागकणों को कैचअप कर सके। परागकण यहाँ आते हैं और अपने अनुकूल भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करने के बाद में ये जिस संरचना में जिस जगह से पराग नलिका का निर्माण करेगी, इस प्रकार एक नलिका का निर्माण करेगी, उस भाग को अपन कह देंगे वृत्तिका। और वृत्तिका के बाद में सबसे जो नीचे का भाग होगा, जो एक फूला हुआ भाग होगा, उस भाग को ओवरी या फिर हम उसको कह देंगे अंडाशय। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसी भाग को अपन अंडाशय कहेंगे। ये एक अंडक की संरचना जिसमें 3 भाग दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारी जगह होती है, उसको अपन बीजांड कहेंगे। इस बीजांड होता है वो इस अंडाशय के भीतर ही पाया जाता है। तो हम समझते हैं कि भाई जो पराग नलिका का निर्माण कहां से होगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ परागकण आए और यहाँ अनुकूलित भोजन उन्होंने दिया है, यहाँ पर चिपके हैं, और फिर पराग अंकुरण करने के बाद यानी कि परागकण एक नलिका का निर्माण करेंगे। हमने बताया था एक परागकण की संरचना में, आपको याद हो तो कि स्पोरोपोलिन पदार्थ का बना होता है। स्पोरोपोलिन जिस जगह पर नहीं होता है उसको जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र होता है वो धीरे धीरे वर्तिकाग्र से भोजन प्राप्त करने के बाद एक पराग नलिका का निर्माण करेगी। पराग नलिका जो प्यारे विद्यार्थी जो होगी वो ऐसे बन करके इसी इलाके में होता है बीजांड, इसी इलाके में बीजांड होता है, इसी बीजांड के भीतर प्रवेश करेगी। तो कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र से वृत्तिका और वृत्तिका से अंडाशय से होते हुए बीजांड के अंदर एक पराग नलिका का निर्माण होता है। तो हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार बीजांड की संरचना क्या होती है। बीजांड किस प्रकार की संरचना? बीजांड की संरचना, बीजांड दोस्तों इस अंडाशय के भीतर पाया जाता है, और बीजांड का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है।
इस प्रकार के एक बीजांड का संरचना होती है, बीजांड की संरचना होती है। अब देखो हम इसे कहेंगे प्रतीक बीजांड। बीजांड आवर्तबीजीय पादपों के समस्त कुलों में लगभग 6 प्रकार के बीजांड होते हैं और 6 प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो प्रतीक बीजांड है। बीजांड के बाहर की ओर एक आवरण होता है जो बीजांड को ढके रखता है, उस आवरण को कहेंगे अध्यावरणीय आवरण। और वो अध्यावरणीय सबसे बाहर की है तो कह देंगे ये बाहर का भाग है। देखो इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे बाहरी आवरण है, तो इस बाहरी आवरण को अपन क्या कह देंगे, बाह्य अध्यावरणीय। क्या कह देंगे, बाह्य अध्यावरणीय। और इसके भीतर का एक आवरण होता है उसको अपन कह देंगे अंत अध्यावरणीय। अंत अध्यावरणीय। इस अध्यावरण का निर्माण जिस इलाके से होता है, जिस भाग से होता है, हम उस भाग को कह देंगे निभाग। निभाग या इसको केलाजा भी बोला जाता है। आप इसको कहीं कहीं इसको चैलाजा भी लिखा होता है, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। निभाग केलाजा कहो चाहे चैलाजा कहो। और ये जो वही भाग है जो एक बीजांड की संरचना में जो अध्यावरणीय जो भाग होता है, जैसे कि बाह्य अध्यावरणीय और जैसे कि दूसरा भाग है वो है एक अंत अध्यावरणीय। और इसके अतिरिक्त अगर हम बताएंगे आपको कि जो बाह्य अध्यावरणीय और अंत अध्यावरणीय है, इनके भीतर कुछ कोशिकाओं का जो समूह जो होता है, उन कोशिकाओं को समूह को अपन कह देंगे इस प्रकार की कोशिका होती है, इस प्रकार की कोशिकाओं के समूह को कह देंगे बीजांड का। मर्दूत की कोशिका होती है, पूरे बीजांड के भीतर एक स्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो घेरे रहती है। और इस प्रकार की अपन जो कोशिकाओं के जो समूह होंगे उसको अपन कह देंगे बीजांड काय। हमने क्या नाम लिख दिया, बीजांड काय। अब देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज होती है इसके भीतर है क्या। निभाग के भीतर वाला जो इलाका है, जो ऑपोजिट सामने कहेंगे, निभाग के सीधे सामने वाला इलाका जहां कोई अध्यावरणीय परत नहीं होते हैं, हम उसको कहेंगे बीजांड द्वार। क्या कहेंगे, बीजांड द्वार। अब देखो हमने कहा बीजांड द्वार, इसके ऑपोजिट निभाग के ऑपोजिट बीजांड द्वार। इस बीजांड द्वार पर कोई भी अध्यावरण की जगह, मतलब कहेंगे कोई अध्यावरणीय परत नहीं होती है। अब देखो जरूरी नहीं है कि हर बीजांड के बाहर अध्यावरणीय है। अब देखो मान लीजिएगा कि ये एक बीजांड की संरचना है, इसमें कितने अध्यावरणीय परत दिख रही है आपको, 2, एक बाह्य अध्यावरणीय और दूसरी अंत अध्यावरणीय। इसका मतलब ये द्विअध्यावरणीय बीजांड है। और अगर मान लीजिएगा कि ये दोनों ही मौजूद नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, अध्यावरणीय बीजांड। तो इसे अपन क्या कहेंगे, अध्यावरणीय बीजांड। तो और इस बीजांड के भीतर एक संरचना होती है, उस संरचना को कहेंगे एम्ब्रियो शेक, मादा युग्मकोद्भिद, जिसकी चर्चा होने जा रही है। यही संरचना भ्रूण कोश कहते हैं इसको, तो नाम लिख दिया भ्रूण कोश। ये वही भ्रूण कोश, अभी नहीं समझे तो परेशान करेगा ये भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के मध्य में होता है केंद्रक, इसका नाम है द्वितीयक केंद्रक। इसके बारे में आपको डिटेल्स में आगे बताएंगे। और देखो अंड समुच्चय इसके एक सिरे पर होता है। बीजांड द्वार के सिरे की तरफ 2 कोशिकाएं विन्यासित रहती हैं। ये 2 कोशिकाएं, और इन 2 कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिका। मैं यहां नाम लिख देता, सहायक कोशिका। ये याद रखना, जिनकी संख्या होती है 2, और इसके ऊपर होती है एक अंड कोशिका, अंड समुच्चय। सहायक कोशिका और अंड कोशिका, इनकी संख्या होती है। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, क्या बीजांड के अंदर मौजूद मादा युग्मकोद्भिद में आपको अंड समुच्चय नजर आता है क्या? बिल्कुल आता है। अंड समुच्चय का मतलब कि 3 कोशिकाओं का समूह। कौन सी 3 कोशिका? वही 3 कोशिका जिसको अपन कहेंगे सहायक कोशिका और अंड कोशिका, इसको कहेंगे
अंड समुच्चय, है ना। इसके विपरीत प्रतिमुख कोशिका होती हैं, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, है ना। और इस बीजांड के बीजांड द्वार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने एक अभी संरचना एक बताई थी आपको, मैंने कहा कि जैसे ये एक प्रकार का जो संरचना है जिसे क्या कहेंगे अपन, अंडप कहेंगे। और इस अंडप के अंदर जैसे यहाँ से पराग नलिका का निर्माण जो बीजांड के भीतर होता है, यानी कि पराग नलिका जो वर्तिका से होती हुई जब बीजांड के भीतर पहुंचती है तो किस इलाके से पहुंचती है, वो अमूमन अधिकतम बीजांड द्वार यानी कि इसी इलाके से होते हुए यहाँ से घुसती है। और कईयों में अध्यावरणी सीधे पार होकर के, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीजांड को अपन कहेंगे प्रतीक बीजांड। लेकिन दो स्ट्रक्चर अभी अपन और लिखेंगे, इसमें एक का नाम है नाभिका और एक का नाम है बीजांड व्रंत। तो नाभिका क्या है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर नाभिका पाई जाती है और ये जो आधारीय भाग जो होगा बीजांड व्रंत, और इस प्रकार की संरचना होती है। एक है प्रतीप बीजांड की संरचना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर सवाल पूछा गया कि एक प्रतीप बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। ये होता है एक प्रतीप बीजांड का नामांकित चित्र। जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर छाप लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें जैसे बीजांड के भीतर अगर और आगे की अपन चर्चा करें तो जैसे निभाग है, एक बार पुनः देख लेते हैं। इसके ऊपरी हिस्सा निभाग जो अध्यावरणीय भाग का निर्माण करते हैं, ये अध्यावरणीय, ये बाह्य अध्यावरणीय है, ये अंत अध्यावरणीय, बीच का भाग है वो एम्ब्रियो से कहलाता है। क्या कहेंगे इसको, एम्ब्रियो से कहेंगे, मादा युग्मकोद्भिद कहेंगे, है ना। और इसके जो एक ऐसी जगह होती है अध्यावरणीय जहां पर बीजांड जो अध्यावरणीय भाग नहीं होता उसको बीजांड द्वार कहेंगे। और ऊपर का भाग निभाग, नाभिका और जो बीजांड व्रंत और सहायक कोशिका जो होती है वो इस एम्ब्रियो शेक के अंदर होती है, जिसकी संख्या 2 होती है। इसके ऊपर होती है एक अंड कोशिका, फिर एक केंद्रीय कोशिका होती है जो 2 प्रकार के ध्रुवीय केंद्र का निर्माण करती है और वो धीरे धीरे निचेसन के बच्चा द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं, तो ये अपन कहेंगे उसको द्वितीय केंद्र। और इसके ऊपर जो होती है ये प्रतिमुख कोशिका, जिनकी संख्या अपन देखते हैं तो 3 होती हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक प्रतीक बीजांड है। बीजांड के ऐसे बहुत सारे प्रकार है, आपने इसको समझा होगा। तो बीजांड के कौन कौन से प्रकार इसके बारे में पढ़ लेती हैं। बीजांड के बहुत सारे प्रकार है, कुल मिलाकर के 6 प्रकार है बीजांड के। और वो बीजांड की स्थिति के आधार पर है। जैसे किसकी स्थिति, जैसे अपन कह देंगे स्थिति को समझेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों उसका बीजांड व्रंत कैसा है, उसका निभाग भाग कैसा है, इनकी स्थिति के आधार पर अपन बीजांड को 6 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में, 6 भागों में। और वो 6 कौन कौन से भाग है, जैसे मैंने पहले बीजांड के बारे में अगर मैंने बात की तो जैसे मैंने कह दिया कि ऋजु बीजांड, पहले बीजांड की अगर मैंने बात कर दी तो मैंने यहां नाम लिख दिया है, इसको मैं लिख देता हूं पहले ताकि इसको समझ। देखो ऋजु बीजांड यानी कि जिस बीजांड के अंदर बीजांड व्रंत और जो निभाग भाग और बीजांड द्वार तीनों एक ही दिशा में हो तो हम उसको क्या कहेंगे, ऋजु बीजांड। यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर अगर अपन उसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से नजर आता है कि ये तीनों भाग रहता है वो एक तरीके से दिखाई देते हैं। इस प्रकार बीजांड व्रंत है जो निभाग भाग वगैरह। तो कुल मिलाकर के अपन ये देखेंगे कि इस जो बीजांड के अंदर एक तो बीजांड द्वार, बीजांड व्रंत और निभाग तीनों एक सीधी रेखा में हो तो ऐसे बीजांड को क्या कहेंगे, ऋजु बीजांड। और ये पाइपेरेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है, पाइपेरेसी कुल के सदस्यों में। और इसी प्रकार अर्ध प्रतीप है, प्रतीप है और कहेंगे कि कुंडलित है ना, और वक्र बीजांड है, अलग अलग बीजांड है, 6 प्रकार के हैं। आप इसको एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, नॉर्मल चीज है बिल्कुल एकदम। और कुल मिलाकर के इसमें प्रश्न कौन सा आ सकता है कि आवर्त बीजी पादपों में
आवर्तबीजी पादपों में पाए जाने वाले बीजांडों के नाम लिखिए। तो ये 6 प्रकार के बीजांड होते हैं। ऋजु बीजांड, प्रतीप, अर्धप्रतीप और वृक्क जो होता है वृक्क, और होता है कुंडलित, और अनुप्रस्थ बीजांड जो होता है वो एलएसमेसी कुल के सदस्यों के अंदर है, वो पाया जाता है। ऋजु बीजांड है पाइपेरेसी कुल के सदस्यों में। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में, अधिकांश, पहले मैं लिख देता हूं 6 कौन कौन से प्रकार। ऋजु बीजांड पाइपेरेसी कुल के सदस्यों में पाए जाने वाले, है ना। दूसरा है अर्धप्रतीप, प्रतीप, अनुप्रस्थ, कुंडलित, वक्र बीजांड, ये बीजांड के प्रकार। और अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है कौन सा बीजांड? प्रतीप बीजांड, जो लगभग 82% कुल के सदस्यों में पाया जाता है। ये आपको याद रखना, लिख दीजिएगा, अभी अभी सवाल को लिखो। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में लगभग 82% कुल के सदस्यों के अंदर कौन पाया जाता है? प्रतीप बीजांड है वो पाया जाता है। और एलिसमेसी कुल के सदस्यों में अनुप्रस्थ बीजांड है। अर्धप्रतीप की बात करें तो रेडेनकुलेसी में है। कुंडलित बीजांड की बात कैक्टसी में है ना। कुंडलित जैसे मैंने नाम लिख देता हूं, जैसे कुंडलित है वो कैक्टेसी, है ना। और जैसे ये अधिकांश आवर्तबीजों में ये प्रतीप से रिलेटेड सवाल पूछेगा। और इससे पहले का मैंने अभी जो चित्र बनाया था, ऐसे परीक्षा में आता है, एक प्रतीप बीजांड का नामांकित चित्र बना दीजिएगा। कुछ और भी सवाल है, जैसे क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों के अंदर किस प्रकार का बीजांड? तो वक्र बीजांड पाया जाता है ना। तो इस प्रकार अपन कह देंगे कि ये जो बीजांड है वो 6 प्रकार है। 6 भागों के नाम आप